हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे प्रोजेक्टाइल के ऊपर, एंगुलर प्रोजेक्शन के ऊपर। बेसिक्स न्यूमेरिकल किए थे हमने, बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम आगे बढ़ाते हैं सीरीज में। बच्चों के पास कैसे आ जाए, क्या सोचें, क्या करें। कुछ डायरेक्ट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक सा। मान लो ये प्रोजेक्टाइल यू थीटा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, फाइंड एंगल मेड बाय हाईएस्ट पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट का एंगल बताओ। तो क्या करें, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये एंगल बनेगा अल्फा मान लें, और ये क्या होगा h। ये कंप्लीट अगर रेंज होती है तो इसका आधा कितना होगा। ये अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो रेंज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्री बन रही है यहाँ से लेफ्ट राइट। तो कंप्लीट डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो 5 हो जाएगा। क्लियर, तो ठीक है। इसके बाद अगर देखूं तो ये अल्फा है, ये एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा, तो tan एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस h/r/2, ठीक है। तो देखो tan अल्फा इक्वल टू h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2 जी। इसके बाद क्या है r/2, r क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 θ/g। अरे हाँ या ना, by 2 भी था, ठीक है। अरे बोलो, तो h होता है u स्क्वायर साइन θ/2 जी, r क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 θ/g, तो बटे में 2 भी आ जाएगा। 2g से 2g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। अरे बोलो, तो आपके पास क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, एक साइन से साइन कैंसिल। tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 2 cos थीटा, दिस इज tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। अरे हाँ या ना। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल से फायर किया, तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट से क्या एंगल बढ़ेगा। तो जो टोटल एंगल है उसका हाफ कर दें, नहीं, टोटल एंगल का tan निकालो, उसका हाफ कर दो, वो tan अल्फा होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, समझ गए। तो ये इनिशियल कुछ भी, ये एंगल आपको इनिशियल दे रखा है मान लो 60 डिग्री, ठीक है। तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट का एंगल क्या होगा। हाईएस्ट पॉइंट का एंगल क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। तो बेटा tan थीटा कितना है 60, तो tan 60 कितना होता है √3/2। बोलो, तो tan अल्फा इक्वल टू √3/2। √3/2 टेबल से आप देख लो कितना भी आता है, ठीक है। √3 कितना होता है 1.73, 2 से डिवाइड, तो 0.86 के आसपास। इसका मतलब 1 से कम है, तो 1 कितने पे होता है 45 पे, इसका मतलब कम आएगा। तो अल्फा अप्रोक्स कितना बोल सकता हूं मैं, 40 के आसपास, समझ गए। तो इस टाइप से हम एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये जस्ट बेसिक बातें हम लोग क्या करें, ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का सवाल। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल क्या होगा, ठीक है। और देखो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक ट्रायंगल है, यू आर गिवन ए ट्रायंगल, ठीक है, इस टाइप की, उसके 2 एंगल्स गिवन है अल्फा और बीटा, और एक बॉडी को हमने इस टाइप से प्रोजेक्ट किया कि वो इसको वर्टेक्स को टच करती हुई जा रही है, ठीक है, वो इसके वर्टेक्स को टच करती हुई जा रही है इस टाइप से। तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा। तो क्या करें, इस टाइप से प्रोजेक्टाइल ले लें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u, और यहां से ये हमने एक इस टाइप से ट्रायंगल बना दी। क्वेश्चन ये था ना कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 2 अल्फा बीटा एंगल है, और वर्टेक्स जो है उसको
जो प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ है वो टच कर रहा है इसके वर्टेक्स को, ठीक है, वो इसके वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो अल्फा बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन क्या होगा, या सीधा कर दो, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। इस टाइप से आ जाए कि ये प्रूव करो भाई tan थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। तो ये जो हाइट है h मान लें, टोटल क्या होता है रेंज, टोटल क्या होता है बेटा रेंज। तो अगर मैं इसको x मान लो तो ये कितना होगा r माइनस एक्स, भाई टोटल रेंज होता है ये x है तो ये r माइनस एक्स, ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव कर लेंगे, अरे बोलो, ये हम प्रूव कर लेंगे। ये मुझे दे रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल था, एक ट्रायंगल उसके अंदर बनी हुई है, वर्टेक्स इसको टच कर रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो क्या करें, सबसे पहले tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा क्या होगा h/x, tan बीटा निकाल लो, tan बीटा क्या होगा h/r माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर दो, tan अल्फा प्लस में tan बीटा h/x प्लस में h/r माइनस एक्स, अरे हाँ या ना, ठीक है। यहां से h कॉमन ले लिया, 1/x प्लस में 1/r माइनस एक्स। तो यहां से आप देखो tan अल्फा प्लस में tan बीटा इक्वल टू h, एल्शियम ले लो r माइनस एक्स प्लस x डिवाइड बाई x इंटू r माइनस एक्स, अरे क्लियर, x x कैंसिल। तो ये आपके पास हो गया tan अल्फा प्लस में tan बीटा, और ये क्या था बेटा h बाहर, r अपॉन में x r माइनस एक्स आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड मैंने निकाल ली, नाउ लेफ्ट हैंड साइड चाहिए थीटा। तो मुझे बताओ एक फॉर्मूला होता था क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, अरे हाँ या ना। तो y की जगह क्या है h, x की जगह x ही है, tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर का एलसीएम ले लो ना, ये आ गया, ठीक है। अपने को क्या चाहिए tan थीटा, tan थीटा निकाल लो, x h/x, r माइनस एक्स नीचे r ऊपर, tan थीटा नहीं आया समझ में, x नीचे r ऊपर r माइनस एक्स tan थीटा। तो यहां से क्या देखें फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी नॉट क्या भाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों सेम है। तो जब कुछ सब कुछ दोनों सेम है तो क्या होगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस में tan बीटा। इसका मतलब इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगी इन दोनों एंगल के tan का सम, tan अल्फा tan बीटा, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको एंगल दे देता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लो। तो इस टाइप से प्रूव करना है छोटे छोटे कंसेप्ट डायरेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है इनके अंदर, ध्यान से देखो इसको, कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और देखिए कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर ये कंसेप्ट डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो आपको रहेगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से सीधा ऊपर फेंकें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को वो 2 बार क्रॉस करती है, एक बार ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे आते हुए, और वो टाइम निकालना तो क्या करते थे, क्वाड्रेटिक बनती थी, उसके 2 रूट आते थे T1 T2। तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, कैसे, ये देखो, ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल में हमने 2 पॉइंट ले लिए यहाँ पे, क्या इन दोनों की हाइट सेम है, यस, दोनों की हाइट क्या है सेम। तो यहां से यहां तक का टाइम T1, यहां से यहां तक का टाइम T2, और ये T1 है तो बेटा ये भी T1 ही है, कॉमन सेंस पीछे पढ़ा था हमने, ये T1 है तो ये भी T1 है। इतनी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, इतनी बात मुझे समझ में आ रही है। एक तो ये हाइट निकालो, ये मैंने समझाने के लिए बताया, इतना बड़ा कंसेप्ट, ये सिंपल लिख लो इसको T2, और ये क्या हो गया T1 सिंपल भाषा में, और ये भी T1 हो गया, ठीक है ना, ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा डायग्राम। ये इनिशियल वेलोसिटी u और ये एंगल क्या मान लिया थीटा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो जब एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो
एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर एक पोजीशन को वो 2 बार क्रॉस करती है 2 डिफरेंट टाइम से, हम कह सकते हैं ना इन प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी क्रॉसेज अ पॉइंट ऑफ सेम हाइट फ्रॉम ग्राउंड at 2 different times. Find height, ये आ जाए find T1 T2 and prove करो कि T1 T2 का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। प्रूव करो इन दोनों टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्रूव करना आ जाए और कुछ आ जाए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो देखो। सबसे पहले इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री या वर्टिकल की इक्वेशन यूज करते हैं। सिंस देखो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो y क्या है पहले केस के लिए h, यू वाई क्या है u साइन थीटा, पहला टाइम क्या मान लें t1, ए वाई क्या होगा माइनस जी t1 स्क्वायर फर्स्ट, एंड सेकेंड के लिए u साइन थीटा t2 हाफ जी t2 स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम तो राइट भी सेम, तो क्या लिखूं u साइन थीटा t1 माइनस में हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू में u साइन थीटा t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। ठीक है, u साइन थीटा t1 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा t2, ये टर्म माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो हाफ जी कॉमन t1 स्क्वायर माइनस का t2 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, यहां देखो u साइन थीटा a प्लस बी ए माइनस बी, आप चाहो तो मैं लिख सकता हूं t1 माइनस t2 हाफ जी t1 माइनस t2 इंटू में t1 प्लस t2। अरे बोलो माइनस वाली टर्म कैंसिल, u साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2। तो मेरे पास u साइन थीटा वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, मेरे पास वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई? इक्वेशन लगानी आती है आपको वर्टिकल की, y इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इट क्या थी फर्स्ट, h इक्वल टू यू साइन थीटा t1 माइनस में हाफ जी t1 स्क्वायर, इसमें पुट कर दो। h इक्वल टू में u साइन थीटा क्या है हाफ जी t1 प्लस t2 इंटू में t1 माइनस में हाफ जी t1 स्क्वायर। तो बेटा हाफ जी कॉमन t1 का स्क्वायर प्लस में t1 t2 माइनस में t1 का स्क्वायर कैंसिल, हाफ जी t1 t2। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। ठीक है, ओके, और देखो नाउ टू फाइंड t1 t2 निकालने के लिए हम लोग क्या करें, जनरल इक्वेशन मान लेते हैं। क्या, फिर से वही यूजिंग y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर मान लें। y को क्या मान लें, कोई भी हाइट h, तो यू वाई क्या था u साइन थीटा, जनरल टाइम t हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले आओ, हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी इधर आ जाएगा और ये था ही। इतनी बात समझ में आ गई? ये टर्म इधर आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस का था। यहां से टी स्क्वायर निकालूंगा तो 2/g आ जाएगा इधर, 2/g u साइन थीटा इंटू टी, अरे बोलो प्लस में 2h/g, पर 2/g से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, टी में क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, सोल्विंग क्वाड्रेटिक, तो टी में सोल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस बी का मतलब है टी को छोड़ दो, क्या बचा 2u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है भाई 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर माइनस
4ac, तो 4 a तो 1 है, c क्या है 2h/g। अरे बोलो, ठीक है, डिवाइड बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई भाई। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ दो टर्म बनेंगी। पहली टर्म T1 जो आपकी काम, देखो T1 टाइम कम है, T2 टाइम ज़्यादा है, तो कम वाली क्या बनेगी 2u sin θ/g माइनस 2u sin θ/g का होल स्क्वायर माइनस 8h/g और इसका रूट। समझ गए? और डिवाइड बाई क्या था 2। नाउ T2 क्या बनेगा 2u sin θ/g प्लस की टर्म आ जाएगी 2u sin θ/g का होल स्क्वायर माइनस 8h/g। ठीक है, ओके, डिवाइड बाई 2। तो ये दो टाइम आ जाएंगे T1 T2, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दो टाइम आ जाएंगे T1 T2 और हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करें, देखो हमें प्रूव करना था T1 प्लस T2 का सम। तो देखो दोनों को ऐड करूंगा, ये टर्म माइनस की ये टर्म प्लस की, दोनों कैंसिल। अरे हाँ यार ना, कैंसिल। दिस डिवाइड बाई 2, तो 2u sin θ/g डिवाइड बाई 2 था, प्लस 2u sin θ/g डिवाइड बाई यहाँ भी 2 था। ये क्या हो गया 1 1 2 2u sin θ/g। बताओ भाई। और T1 प्लस T2 क्या होता है भाई 2u sin θ/g टोटल टाइम। तो दोनों टाइम जिसके ऊपर एक ही हाइट क्रॉस होती है उन दोनों टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, हमने प्रूव भी कर दिया। और एक ये तो ठीक है, हाइट का फॉर्मूला क्या आया था हाफ जी T1 T2। अगर दोनों टाइम गिवन है तो आप हाइट भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, एक बॉडी को हमने क्रॉस किया, वो एक पर्टिकुलर हाइट को क्रॉस करती है, यहाँ 3 सेकंड में, यहाँ पे 5 सेकंड में। फाइंड हाइट। यहाँ से ये 3 सेकंड में क्रॉस करती है, इसी को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, मतलब ये 3 सेकंड और ये टोटल 5 सेकंड। तो फाइंड हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ जी T1 T2। और हाँ या ना, तो बेटा हाफ जी कितना ले ले 10, T1 T2 कितना है 3 गुणा 5। अरे बोलो 2 5 10, कितना आ गया 75 मीटर। तो इस टाइप का सवाल आ जाए, यहाँ पे दो टाइम दे रखे हो तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और देख लो, इसमें आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, यू दे दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, और एक काम और थीटा 37 ले लो, थीटा 37 पे और एक हाइट मान लो 10 मीटर। फाइंड 2 टाइम्स, फाइंड 2 टाइम्स T1 T2 for which height 10 मीटर इज क्रॉस्ड। 10 मीटर की हाइट क्रॉस होती है तो क्या करें, टाइम निकाल लो। क्या लगाएं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्र, फॉर्मूला है ना। तो y कितना है 10, यू वाई निकाल लो। यू वाई क्या होता है u साइन थीटा, तो 20 साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, कितना आ गया 12। तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। और u cos थीटा, u cos थीटा क्या आएगा, cos 37 कितना होता है 4/5, कितना आ गया 16। ठीक है, तो ये वैल्यू आप निकाल लोगे सोल्व करके, क्योंकि साइन 37 कितना होता है 3/5, cos 37 कितना होता है 4/5, याद होगा। और u दे रखा है, u cos 37 साइन और u साइन 37 निकाल लोगे। ठीक है, तो y कितना दे रखा है 10, u y कितना है 12, टाइम निकालना है हाफ ए वाई, जी कितना लेना है 10, अरे बोलो, और टी स्क्वायर, क्वांटिटी बन गई।
तो बेटा ये बन गया 5t² माइनस 12t प्लस 10। बोलो 5t² माइनस 12t ये आ गया, तो t क्या आ गया -b प्लस माइनस b² 12 12 144 माइनस 4ac क्या करें 4a कितना है 5, c कितना है 10, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे रूट आपके पास इमेजिनरी आता दिखाई दे रहा डिवाइड बाई 2a कितना है 5, रूट क्या आ रहा है बेटा आपके पास इमेजिनरी। तो एक काम करो हाइट को 5 मीटर ले लो, थोड़ा छोटा कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सही आ जाएगा। तो हाइट को मैंने क्या ले लिया 5 मीटर, 5 लिया तो ये भी 5 हो गया, ठीक है। 4ab ये कितना आ गया, अब देखो t इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 25 100 डिवाइड बाई 10, 12 प्लस माइनस 44 का रूट डिवाइड बाई 10। तो ये आ गया 12 प्लस माइनस 7 7 49 6 36, तो 6.6 मान लेता हूं मैं इसको नियरली। तो एक बार प्लस कर लूंगा तो 18.6/10, एक बार माइनस कर लूंगा तो 5.4/10। तो मेरे पास t1 जो है वो कम वाला टाइम कितना हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा t1 तो आ जाएगा 0.54 सेकेंड और t2 कितना आ जाएगा 18.6 1.86 सेकेंड। तो मेरे पास इस टाइप के सवाल आ जाए जहाँ पे एक हाइट 2 बार क्रॉस हो रही हो, टाइम निकालो। तो एक हाइट 2 बार क्रॉस हो रही हो तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t² मेरे पास इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में y वर्टिकल फॉर्म लगा दो, y दे रखा है आपको, लगा सोल्व कर दो। इसको सोल्व करके 2 टाइम आएंगे, जो कम वाला है वो पहले वाला हो जाएगा, ज़्यादा वाला बाद वाला हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा दोनों का सम, तो 1.86 प्लस में 0.54 दोनों को जोड़ दो, 6 4 10 8 5 13 1 14, तो 2.4 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं बिना 2u sin थीटा बाई जी का यूज किए, इस टाइप से। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये थोड़े अच्छे सवालों में काउंट होते हैं, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, सिर्फ इक्वेशन यूज करनी है, 2 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अच्छा सवाल जेई वगैरह में पूछ लेते हैं बहुत बार। क्या क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया, एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है। u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। बताओ कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, कितने टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी के वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। मतलब फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, वो टाइम बताओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, वो टाइम अगर बताना है तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या, देखो ये u वेलोसिटी है, ठीक है, इसको आगे ले जाओ। इसके परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये ऐसे टेंजेंट जाएगा, समझ रहे हो, या फिर ऐसे ऐसे होगा ना। तो ये वेलोसिटी क्या मान लें v, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये वेलोसिटी इसके क्या हो गई परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई आपको, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई, इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, अगर मैं यहां से v मान लूं तो परपेंडिकुलर 90। बात समझ में आ रही। इसने कहा u से प्रोजेक्ट किया, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, हमने माना t टाइम के बाद। मतलब क्या है,
जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो वेलोसिटी यूं जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो कितने टाइम के बाद परपेंडिकुलर होगी? जब ये मुड़ जाएगी तब परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो u और v परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट क्या होना चाहिए? 0। बात समझ में आ रही है ना? पीछे वेक्टर याद दिला रहा हूँ, लेकिन इस मेथड से नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या कहते हैं शॉर्टकट? u v के परपेंडिकुलर है तो u ये रहा, v नीचे की तरफ ले लो, और u और v क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अरे हाँ या ना, पूरा 90 है, u और v आ गया। ठीक है, अब v का कंपोनेंट क्या हो गया? यहां से देखो, v cos 90 माइनस थीटा। v cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? v sin थीटा। और ये क्या हो गया? v sin 90 माइनस थीटा। और v sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? v cos थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, मुझे ये बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा और ये u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा? u cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल क्या है? v sin थीटा। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अरे हाँ या ना, ये vx ये vy, तो vx और vy, ux और vx बराबर होने चाहिए। हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है? इसका ux u cos थीटा, इसका vx ये, तो यहां से मेरे पास v क्या आ जाएगा? u cos बटे साइन क्या होता है? cot थीटा। पहला काम मेरा हो गया कि वो वेलोसिटी v जो परपेंडिकुलर है u के आफ्टर टाइम t, वो v वेलोसिटी u की टर्म में आ गई। ठीक है, अब टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करें? नाउ v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे वर्टिकल के लिए, ध्यान रखना इसका। ठीक है, वर्टिकल के लिए इसको यूज करेंगे, और वर्टिकल के लिए अगर इसको यूज करते हैं तो बेटा क्या किया जाए? देखो वी वाई, तो वी वाई देखा जाए तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वी वाई वी cos थीटा। वी वाई क्या है? वी cos थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? यू वाई क्या है? देखो यहाँ पे डायग्राम में v नीचे की तरफ है, u ऊपर की तरफ है। v नीचे की तरफ है और u ऊपर की तरफ है। तो इस केस में क्या किया जाए? ध्यान देने वाली बात है, u ऊपर की तरफ है तो ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। तो v नीचे की तरफ है तो माइनस का वी वाई, यू वाई ऊपर है तो u साइन थीटा, ए वाई नीचे है तो g और टाइम t। बात समझ में आ गई? अरे बोलो, वी वाई नेगेटिव, यू वाई पॉजिटिव, ए वाई माइनस का जी टी। जो ऊपर है वो पॉजिटिव, नीचे है वो नेगेटिव, तो v नीचे था। v की वैल्यू पुट करो, u cot थीटा। cot क्या होता है? cos थीटा बटे साइन थीटा, और ये भी cos थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? माइनस u cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से मेरे पास ये बात समझ में आ गई आपके पास? ठीक है, इसके बाद देखो आगे, जीटी को इधर ले आओ, जीटी इधर ले आए, u साइन थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। एलसीएम ले लो, साइन 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 स्क्वायर थीटा, u cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्या आ गया? u साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो u बाई साइन थीटा। अरे बोलो, u बाई साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या आया? gt इक्वल टू यू बाई साइन थीटा। टाइम कितना आ गया? u अपॉन में g साइन थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो, फायदा होगा। मेडिकल के बच्चे खासकर इसको रट लो, u बाई जी साइन थीटा टाइम निकालने का। जब ये कहा जाए कि किस टाइम पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, वो टाइम बताओ, तो u बाई जी साइन थीटा डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कैसे? देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। हमने ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को थ्रो किया, ये एंगल लिया 53, ठीक है।
फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू यू, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, सीधा लगाओ t इक्वल टू यू अपॉन में जी साइन थीटा। क्या लगाएंगे, u कितना है भाई 20, g कितना होता है 10, साइन 53, तो 20 डिवाइड बाई 10 साइन 53 क्या होता है 4/5, 5 2 जा 10, 2 10, 10/4, तो t कितना आ गया 5/2, 2.5 सेकेंड। यही हमारा आंसर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, मैं जस्ट कंसेप्ट बता दिया आपको, क्या करना है आप लोग कर लोगे, ठीक है। और देखो आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, ये एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, ठीक है, इसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया 37 के एंगल पे, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट एंड एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा अलग सवाल है, कुछ अलग चीजें पूछी गई है, क्या करें। सबसे पहले देखो हाईएस्ट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट अगर ये है तो ये यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट होगी, एस मान लें। ये अगर देखा जाए कितना h, ये देखा जाए तो कितना r/2, तो डिस्प्लेसमेंट s क्या होगी h का स्क्वायर प्लस में r/2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमें जो दिया हुआ है उसको बाद में देखेंगे, पहले वैल्यू पुट करो। s क्या आ गया भाई h का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का होल स्क्वायर प्लस r क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g डिवाइड बाई 2 भी है 2g होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। क्या चीज कॉमन आ जाएगी, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g दोनों में सेम है, इसका स्क्वायर कॉमन आएगा तो u स्क्वायर बाई 2g का स्क्वायर अलग कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2g का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और पूरे का क्या था रूट। तो यहां देखो ये टर्म पूरे में से कॉमन आ जाएगी तो u स्क्वायर बाई 2g बचेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, अरे बोलो, तो ये बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, ओके। u स्क्वायर बाई 2g साइन 4 थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं या साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहां से u स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन क्या आ गया साइन थीटा, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दो। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। यहां से देखो s कितना आ गया आपके पास u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्यों 1 कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। यहां वैल्यू पुट कर दो, u कितना था 20 का स्क्वायर 2g 10 साइन 37 3 cos 37 का स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलेशन आसान हो गई और कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, इतना बड़ा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। ये u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 3 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 400/20 साइन 37 3/5 3 cos 37 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 1।
इतनी बात समझ में आ गई मेरे को, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 8 2 4, ये क्या आ गया 12। तो ये हो गया बेटा S इक्वल टू 12, 3 16/25 प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ठीक है। तो ये हो गया 12 48/25 प्लस 1, एलसीएम ले लो, 48 प्लस 25 डिवाइड बाई 25, 25 का रूट 5, 48 प्लस 25, 50 प्लस 25 75, 73, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो 12/5, 73 को क्या करें, 9 9 81, 8 8 64, 7 8 64, 9 अप्रोक्स 7.5 ले लें, ठीक है। 7.5 नहीं, 8.5 हो गया। तो 5 1 जा 5, 7 जा, तो 12 7 जा कितना होता है, 84 4, तो ये आ गया 20.4 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या आएगा, यहां से यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, u साइन थीटा बाई जी। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, 2u साइन थीटा बाई जी, कंप्लीट आधा हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी। u कितना 20, साइन 37 3/5, g कितना 10 6/5, तो टाइम आ गया, ठीक है। तो बेटा s कितना आया 20.4, 6/5 ये आ गया। तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये आ गया आपके पास 12 1 12 8 17 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जस्ट थोड़ी कैलकुलेशन है, मुझे पता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन करनी आपको आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मकसद है कंसेप्ट समझाना। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो भाई एक छोटी सी लास्ट चीज जरूर चाहिए, टावर प्रॉब्लम। टावर प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपके पास एक टावर होगा, ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉडी को हमने u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो ये बॉडी यहां से नीचे आएगी ऐसे। अब बेटा ध्यान दो, इसने पूछा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ और टाइम बताओ, ठीक है। ये दो चीज आपसे यहाँ पे पूछ लेगा, दो चीज आपसे पूछेगा, टाइम बताओ ये बताओ। पहली बात देखो, प्रोजेक्टर हमारा अगर होता तो यहाँ तक होता। अगर मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, जस्ट यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर सकता हूँ, पर यहाँ तो ये एक लेवल से नीचे जा रहा है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, वो यहाँ तक है, उसके आगे भी तो है। तो कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा प्रोजेक्टर अब तक यहाँ तक आया है ऐसे, ये तो आगे भी जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा पहली बार। तो क्या करें, हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे? इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। सबसे पहले ना, सिंस y की इक्वेशन y इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये रेफरेंस लेवल है, यहां से ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, तो हाइट नीचे है माइनस एच। यू वाई यू एक्स यू कोस थीटा यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे बोलो, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। ए वाई को माइनस ही लेंगे। अब फिर से क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो ध्यान से। तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, इधर आ गया प्लस का, ये टर्म माइनस की यू साइन थीटा टी और माइनस का एच। बात समझ में आई? ये टर्म इधर प्लस, ये इधर आ गया माइनस, ये माइनस था ही, तो यहां से टी स्क्वायर निकाल लो।
तो 2u/g t साइन थीटा 2h/g हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर टी। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। नाउ एक्स कैसे निकालें, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होती है, 0, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम। ये जो टाइम आएगा इस टाइम को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो टावर की प्रॉब्लम में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, अच्छे सवालों में काउंट होते हैं ये, ठीक है। एक सवाल करके देखते हैं, एक सवाल करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर होगी लेकिन अच्छे सवाल में पूछ लिए जाते हैं। मान लो ये मेरे पास एक टावर 40 मीटर की हाइट पे, यहां से एक बॉडी को 10√2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया 37 के एंगल पे। 10√2 मीटर पर सेकंड से हमने थ्रो किया 37, इसको 45 कर लो, 45 कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ux निकालो, ux क्या होता है, u cos 45, cos 45 1/√2 10। uy निकाल लो, 10√2 sin 45, ये भी 10 आएगा। अरे बोलो sin 45 1, ux uy आ गया। तो ये बॉडी जब गिरेगी तो ऐसे गिरेगी, x निकालना है और t निकालना है। तो सिंस वही y की इक्वेशन लगाओ, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। u/t प्लस में हाफ a/t स्क्वायर, चाहो तो कर सकते हो फॉर्मूला याद, जो भी आएगा। y कितना है, -40 बताया था। ये रेफरेंस लेवल, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। uy क्या है 10, t निकालना है ay माइनस g, g कितना ले लूं 10 t स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो यहां से देखो 2 5 जा, इधर आके 5t स्क्वायर प्लस का -10t -40। अरे बोलो 5t स्क्वायर -10t -40, 5 से कैंसिल, 2t -8। अरे बोलो यहां से क्वाड्रेटिक सोल्व करो t के लिए, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4a तो 1 है, c कितना है -8 डिवाइड बाई 2 है, a कितना है 1। तो 2 प्लस माइनस प्लस 8 चौक 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36 डिवाइड बाई 2, दिस इज 2 प्लस -6 डिवाइड बाई 2। अरे 36 का रूट कितना होता है ये, तो टाइम को प्लस का लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो माइनस का 2 - 6, तो यहाँ पर टाइम नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव टाइम कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। 2 + 6 8, 8/2 4 आ गया। अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ 2 - 6, तो बेटा 2 - 6 क्या होता है 4, माइनस का 4, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 6 + 2 8/2 ये आ गया। 2 - 6 -4/2 -2 नॉट पॉसिबल। अरे समझ गए। तो टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम मेरे पास आ गया 4 सेकेंड, ओके। x निकालना है तो क्या होगा ux इंटू में t, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, उससे ज्यादा है। ux कितना है 10, t कितना आया 4, t कितना हो गया 40 मीटर। तो मेरे पास देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ गई 40 मीटर, ठीक है। तो 4 सेकंड में यहां गिरेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 40 मीटर। अगर आपसे कोई पूछे भाई किस वेलोसिटी से टकराया, वो वेलोसिटी भी निकालनी आ जाए तो क्या करें, निकालो vy = uy प्लस में ayt। मान लो वेलोसिटी भी निकालनी आ जाए तो आपको लगानी आती है इक्वेशन, तो vy निकालना है, uy क्या है ऊपर की तरफ, ऊपर का पॉजिटिव लो 10, ay माइनस का, t कितना है 4 सेकेंड। अरे बोलो तो क्या किया जाए, v = u प्लस at लगाया, v मेरे पास है निकालना है, uy ऊपर का पॉजिटिव, तो कितना आ गया ये
एक्चुअली वी वाई नीचे की तरफ है तो इसको माइनस कर लो, यू वाई ऊपर प्लस का, ए वाई माइनस का, नीचे की तरफ टी 4, तो माइनस वी वाई कितना आ गया 10 माइनस 40 माइनस 30, वी वाई कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो वी वाई मेरे पास कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो, ठीक है। फिर देखो एक बार, ये इक्वेशन मैंने यूज की, इस इक्वेशन में वी वाई को मैंने नेगेटिव लिया क्योंकि वी वाई नीचे की तरफ है और नीचे की वेलोसिटी नेगेटिव, ये 30 आ गया। यू एक्स वी एक्स क्या होगा, यू एक्स के बराबर, यू एक्स क्या है 10। अरे बोलो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, तो वी एक्स और यू एक्स पता लग गया। नेट वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस में 900, ये हो गया 1000 का रूट। इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 का रूट, दिस इज 10 रूट 10। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अरे बोलो, मैंने आपसे कहा था किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो किस वेलोसिटी से टकराएगा तो पहले तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, वी एक्स और वी वाई। तो वी वाई वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल की दिक्कत थी, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा सेम ही रहता है, 10 है तो 10 ही रहेगा। वर्टिकल निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस टी लगा दिया। ध्यान रखना ये इक्वेशन नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में नेगेटिव लिया है, अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। तो 30 10 स्केलिंग एडिंग कर देंगे तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी। किस वेलोसिटी से टकराएगा, 10 रूट 10। अगर निकालना आ जाए तो निकाल सकते हैं, दिस इज टिपिकल क्वेश्चन। इसको टिपिकल सवालों में से काउंट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे, और क्या निकालें उसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओके। टावर प्रॉब्लम में हमने अपवर्ड मोशन दिया, सेम मेथड लगेगा, करवाऊंगा नहीं, जस्ट बताऊंगा आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि ये टावर है 40 मीटर की हाइट पे, सेम यहां से एक बॉडी को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया, मान लो सेम सवाल है 10 रूट 2 से, कितने एंगल पे, 45 पे, तो ये ऐसे आएगी। फाइंड एक्स एंड टी और एक्स बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये वेलोसिटी u थी तो ये यू एक्स 10, यहां पे यू वाई 10, सेम आएगा। उसमें यू वाई ऊपर या नीचे, तो इसमें डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लो, और वही इक्वेशन लगाओ y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लो, क्यों, क्योंकि u इसमें नीचे की तरफ है, u भी नीचे, g भी नीचे, हाइट भी नीचे यहाँ से, तो ऑल पॉजिटिव। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि u जिस डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव ले लो, अगर g उसी में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर g अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेम इक्वेशन अप्लाई करो। पहले y इक्वल टू यू वाई टी, वहाँ से t आ जाएगा, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, वहाँ से टाइम आ जाएगा, सॉरी वहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। कर लोगे, अपने आप करने हैं। तो ये हर टाइप का सवाल हमने प्रोजेक्टाइल में कवर किया। प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कंप्लीट +1 के सारे वीडियो लेक्चर अगर आपको चाहिए, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे मिल सकें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू।